अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, मैं और बाबर आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। और आज का मेरे आज के कुछ सवालात हैं अपने दोस्त अपने यार बाबर से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैं इनसे पूछूंगा। ये इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों में कंफ्यूज किया हुआ है, तो मैं आज ट्राई करूंगा कि अपनी कंफ्यूजन दूर करूं। अच्छा बाबर, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका मसलक क्या है। आप कभी अहले सुन्नत, मुझे लगते हैं कि आप अहले सुन्नत हैं, आप उनके फेवर में बात कर रहे होते हैं। कभी आप, मुझे लगता है कि आप अहले तशय्युअ हैं, कभी आप उनके फेवर में बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप फेवर दे रहे होते हैं वो मतलब कि उसे यही लगता है कि आप अहले तशय्युअ हैं, या कभी आप लगते हैं कि आप अहले सुन्नत हैं। बेसिकली आप हैं क्या? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। इंसान हूँ। इंसान तो हैं, लेकिन आपका मसलक क्या है? मसलक क्या होगा? कोई मसलक नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मुसलमान ही होना चाहिए। ये बिल्कुल मसलक वगैरह फिरका वारियत इनमें नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बस 100% एग्री करता हूँ। कुरान को फॉलो करें। कुरान के ज़रिए जितने भी अहादीस हैं जो कुरान के साथ मैच करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में जो मिजाज है वो कुरान से मिलता है हमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या है। तो इसलिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है वो कुरान से मिलता है, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ, ना कि सही। मैं शिया और सुन्नी इनमें पढ़ता हूँ। जो बात मुझे ठीक लगती है मैं उसको मानता हूँ, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लेकिन बहुत सी हदीस ऐसी भी हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब कि वो ऑथेंटिक हदीस हैं। और और उनसे हमें बहुत सी चीज़ों का नॉलेज भी मिलता है, बहुत सी ऑथेंटिक कैसे कह रहे हैं आप, मुझे ज़रा कि बताएं। मतलब कि वो एक तो मतलब कि जो उनके रावी हैं हम्म। वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और फिर कुछ ऐसी हदीस हैं जो सही मुस्लिम में भी वो सेम है, सही बुखारी में भी है, तरमिजी में भी है, और भी जो मतलब कि हदीस की किताबें उनमें भी है, वो सेम हदीस हैं। तो ऐसी हदीस तो मतलब कि कोई भी झुठला नहीं सकता। ये तो सही कहा। जी। तो आप अच्छा आप मैंने आपको मैं देखे, आपको चले एक बात बता। आप कुरान हदीस की बात करते हैं, लेकिन अहले बैत को भी तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। तो करना चाहिए, हमें करना चाहिए और हम हम्म करते हैं, हम्म इसमें तो कोई शक नहीं। असल में बात है अहदीस की, अगर हम बात करें तो अहदीस में जो मेरी छोटी सी नॉलेज है उसकी बात करता हूँ। वो हम्म बात यह है कि अहदीस में तीन कैटेगरीज हैं। हम्म हम्म पहली कैटेगरी है हदीस जो है वो मुतवातिर। हम्म तो मुतवातिर यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसे कोट किया हुआ है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा रावी, हम्म चाहे वो अहले तशय्युओं को मिलाएं और अहले सुन्नत को मिलाएं, मिलाकर जो निकलता है नतीजा, मतलब जो रावी निकलते हैं और वो उनका ये भी कि वो सच्चे हों, वो रावी जो होते हैं उनकी अहादीस को हम जुटला नहीं सकते, हम्म क्योंकि वो 10 या 10 से ज़्यादा रावी होते हैं उसके। हम्म और एक होती है हदीस जो है मशहूर, हम्म वो मशहूर होती है मतलब उसके 5 या 5 से ज़्यादा रावी होते हैं। हम्म उसको भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मानना, मतलब थोड़ा बहुत क्या, मतलब काफ़ी मानना चाहिए। फिर वो अहदीस आती हैं जिनके 2 या 3 रावी होते हैं, या फिर ऐसी हदीस आती है जिसका एक रावी होता है और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये झूठा भी हो सकता है, ये सच्चा भी हो सकता है। हम्म जैसे कई अहले तशय्युअ से झूठा बोल देते हैं और कई अहले सुन्नत जो है वो उनके रावी को झूठा बोल सकते हैं। हम्म तो इसमें तेरा मेरा ये वो सब नहीं होना चाहिए, हम्म जो बात सच है उसे मानना चाहिए। शरीयत की बातें सारी की सारी जो है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। कुरान तो है सबके लिए एक हम्म जैसा, लेकिन कुरान में भी तो मैं आपको यूँ बताऊं कि 10 हदीस मुतवातिर है। हदीस मुतवातिर
کو ہم اس طریقے سے ہی لیں گے جس طرح ہم قرآن کو لیں گے. قرآن کو ہم کس طرح لیتے ہیں؟ قرآن کے بارے میں اگر فرض کے طور پہ کوئی آپ سے کہے کہ قرآن میں جو ہے وہ یہ جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت دے رکھی ہے قرآن کی، یہ لائن کسی اور نے ایڈ کر دی ہو، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے بالکل کہ بھائی یہ جو آیت ہے یہ اس کے اندر یہ پورا قرآن یہ ایک جیسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک مطلب صدیوں سے، اس میں کوئی مطلب ہم نے چینجز نہیں پائے کہ کسی نے اور کر دیا ہو، کسی نے اور کر دیا، ایک جیسا ہر جگہ یہ ہمیں ملے گا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے قرآن اسے حق اور سچ کی طرح ماننا چاہیے، اور حق اور سچ ہی ہے وہ، اسے ماننا چاہیے. اور اسی طرح حدیث متواتر ہوتی ہیں، لیکن حدیث متواتر قرآن سے زیادہ اہم نہیں ہوتی، لیکن قرآن کے بعد اگر ہم کسی کو سب سے زیادہ دیکھیں اور فالو کریں تو حدیث متواتر ہے، پھر حدیث مشہور، پھر وہ احادیث جس کے 2 یا 3 راوی ہوں، لیکن اگر وہ سچے ہیں دونوں مسلک میں تو پھر انہیں جو ہے وہ مان لینا چاہیے. باقی یہ ہے میری سوچ، میری تھاٹ کہ تھاٹ کیا مطلب میری مطلب رائے، اور میں جس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں وہ انہی چیزوں پہ رکھتا ہوں. صحیح ہے، بڑی اچھی بات کہی آپ نے. جی ویورس، میری اور بابر کی بات سنی آپ نے، اور اگر آپ اپنی رائے دینا چاہ رہے ہوں تو پلیز کمنٹ کریں، اور ہمیں ابھی کے لیے اجازت دیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.